नमस्कार नमस्कार बच्चों। चलिए, अब इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले इसमें दी हुई है केस स्टडी जो कि टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के बारे में है, जिसका नाम शायद ही किसी कोई इंसान हो जिसने ना सुना अपने इंडिया में। टोयोटा बहुत फेमस कंपनी है, कार बनाती है। तो उसके कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हुए हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये चैप्टर के एंड में रीड करिएगा तो और बेटर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन से सिद्धांत है, वो किस तरह सजेस्ट किए, किसने सजेस्ट किए, उसकी महत्ता क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें वही उसी के बारे में दिया गया है, प्रबंध के सिद्धांतों का विकास किस तरह हुआ वो सब दिया हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, सिंपल सा है, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, और अगर हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत एक अवधारणा के बारे में कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या एग्जैक्टली। तो सिद्धांत के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, एक काम करने का एक तरीका होता है कि हम किस तरह कोई काम करते हैं, और वो काम जो सिद्धांत होते हैं उन्हें फॉलो करने से कितने अच्छे से वो काम हो पाता है। जैसे हर इंसान के, आमतौर पे हर इंसान के अपने कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें वो अपनी लाइफ में फॉलो करता है। उसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, और हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, जो भी काम करे, जो भी काम करने के तरीके होते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इनके अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं किसी काम को करने को लेकर। तो इसी में हम लोग प्रबंध के सिद्धांत का डिस्कशन करेंगे आज इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर ही प्रबंध के सिद्धांत पर बेस्ड है। प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई हमें डिसीजन लेना होता है, कोई फैसला लेना होता है, तो उसमें जो सिद्धांत होते हैं वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक कर्मचारी है और उसका प्रमोशन होना है। तो हो सकता है कि ऐसे में इंसान को कंफ्यूजन हो कि क्या हमें प्रमोशन इस बेसिस पे देना चाहिए कि वो कितना सीनियर है या कितने साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, या फिर इस बेसिस पे देना चाहिए कि वो कितना काबिल है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, एक इंसान को लगता हो कि नहीं, सीनियोरिटी या जब जो काम कर रहा है उसके बेसिस पे प्रमोशन देना चाहिए, या वो कितना टैलेंटेड है उस बेसिस पे। तो इस सब तरह की जब सिचुएशन आती है जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ऐसे में ये जो हमारे सिद्धांत है प्रबंध के, ये इनका रोल आ जाता है और ये मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिद्धांत होगा उसके बेसिस पे हम भी फॉलो करेंगे। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता होगा कि नहीं, हम लोग सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन देते हैं, तो हम लोग जितने ज्यादा साल काम किया होगा उसने उस हिसाब से देंगे। अगर काबिलियत पर अगर प्रमोशन देने की सिद्धांत होंगे उसमें हमारे प्रबंध में, तो फिर हम लोग उस हिसाब से प्रमोशन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, प्रबंध के या हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग सिद्धांत होते हैं। इनका जो संबंध है प्रबंध के सिद्धांतों का वो मानवीय व्यवहार से है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रबंध की बात आती है तो इंसानों की बात आती है, और इंसानों की बात आती है तो उनका व्यवहार होता है, हर तरह का व्यवहार होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिन्हें सब साथ में लेकर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, जैसी जैसी परिस्थिति वैसे वैसे इनमें बदलाव होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो सिद्धांत बन गया वो बिल्कुल वैसा ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में उसी तरह से काम करेगा। ये अपनी अपनी सिचुएशन है, जैसे जैसे अलग अलग माहौल होगा, जैसे अलग सिचुएशन होंगे, अलग अलग लोग होंगे, उस हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो यह सतत बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रकृति यानी गुण, किस तरह का गुण है, किस तरह के सिद्धांत है प्रबंध के। तो प्रकृति का अर्थ है किसी भी चीज के गुण एवं विशेषताएं, उसकी क्या विशेषता है। सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं वह जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। इनका विकास प्रबंधकों के अवलोकन, परीक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव से होता है। प्रबंध को विज्ञान एवं कला दोनों के रूप में विकसित करने में उसका योगदान निर्भर करता है, तथा कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तथा वह प्रबंध की व्यवहार को कितने प्रभावी रूप से समझा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस पिछले चैप्टर में भी देखा था कि प्रबंध एक विज्ञान और एक कला दोनों के रूप में विकसित हो रहा है। प्रबंध एक कला भी है, प्रबंध एक विज्ञान भी है।
इन सिद्धांतों को विकसित करना विज्ञान है, तो उनके उपयोग को कला माना जा सकता है। क्योंकि जो भी सिद्धांत होते हैं ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही अचानक से ये बस सिद्धांत ले और उनका ये प्रबंध के सिद्धांत है, इन्हें पढ़ लीजिए और इन्हें अप्लाई कर दीजिए अपने संगठन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पीछे बहुत रिसर्च हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लोगों ने बहुत रिसर्च की और इसका पहले प्रभाव जाना कि इसमें किस तरह के लोगों का क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद इन्हें विकसित किया गया। तो ये जो कला है, मतलब ये जो सिद्धांत है, इन्हें विकसित करना एक विज्ञान है और उसी तरह उन्हें किस तरह की सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये एक कला है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है वो भी एक तरह से विज्ञान और कला दोनों का एक मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विज्ञान है या सिर्फ एक कला है, वो दोनों है, दोनों के गुण मौजूद है इसमें। प्रबंध के उच्च पदों पर पहुंचना जन्म के कारण नहीं बल्कि आवश्यकता योग्यताओं के कारण होता है। स्पष्ट है कि प्रबंध पेशे के रूप में विकास के साथ प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व में वृद्धि हुई। जिस प्रकार देखिए प्रबंध पेशे के रूप में विकास कर रहा है, अब लोगों में मैनेजमेंट के प्रति बहुत जागरूकता है, लोग बहुत अच्छे मैनेजर हायर करना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार जिस मैनेजर को भी प्रबंध के अच्छे सिद्धांतों के बारे में नॉलेज होगी तो उनकी भी महत्ता बढ़ रही है। तो इसीलिए जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंध पेशे के रूप में विकास कर रहा है, उसी प्रकार जो सिद्धांत के महत्व है उनकी भी महत्ता बढ़ रही है, उनके भी महत्व में वृद्धि हुई है। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, ये भी उन्होंने रीड किया। यह कारण एवं परिणाम में संबंध को स्पष्ट करते हैं। प्रबंध करते समय प्रबंध के कार्य नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, निर्देशन, कंट्रोलिंग नॉट कंट्रोलिंग, डायरेक्शन एंड नियंत्रण प्रबंध की क्रियाएं हैं। ये क्रियाओं 5 क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पेज में ऊपर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। जबकि सिद्धांत इन कार्यों को करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक करता है। निम्न बिंदु प्रबंध के सिद्धांतों को प्रकृति को संक्षेप में बताते हैं। अब प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति हम जानेंगे। तो जो सबसे पहले इसकी प्रकृति है वह है सर्व प्रयुक्त, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये हर जगह एप्लीकेबल है। किस तरह एप्लीकेबल है? देखिए प्रबंध के जो भी सिद्धांत है सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। प्रयुक्त हर चीज जगह किए जा सकते हैं, बस ये डिपेंड करेगा कि कोई संगठन बड़ा है या छोटा है, कोई संगठन किस तरह का काम करता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। लेकिन फिर भी जो प्रबंध का जो सिद्धांत है, जो उसकी मेन थिंग है, वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो सर्व प्रयुक्त है, हर जगह प्रयुक्त की जा सकती है। यह संगठन व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, छोटे एवं बड़े, सार्वजनिक तथा निजी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के स्थान हो सकते हैं। लेकिन वह किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं, संगठन की प्रकृति, व्यावसायिक कार्यों, परिचालन के पैमाने एवं आदि बातों पर निर्भर करेगा। तो प्रयुक्त तो हर जगह, लेकिन किस लिमिट तक प्रयुक्त होगा, कहाँ तक आप उसे यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो जो आपका संगठन है वो किस तरह का संगठन है, वहां पे कितने लोग हैं, किस तरह का माहौल है, क्या काम होता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ इसमें, अधिक उत्पादकता के लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य में दक्षता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, उसमें अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरह के लोगों को बिठाया जाता है। तो उसमें एक ही इंसान जब एक ही काम बहुत समय तक करता रहता है तो उसमें उस काम में दक्ष हो जाता है, उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये भी एक सिद्धांत है, ये हम पढ़ेंगे आगे, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरह के सिद्धांतों को किस तरह से हम संगठन में यूज करके बेहतर से बेहतर काम करवा सकते हैं। तो सबसे पहला था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या सदप्रयोग। जो दूसरा है वो है सामान्य मार्गदर्शन। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंध की समस्याओं को तैयार 100% समाधान नहीं होते हैं। इसका कारण है कि वास्तविकता परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती है तथा कई तत्वों की परिणाम होती है। देखिए एक सामान्य मार्गदर्शन ये लोग देते हैं जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सच में कोई सिचुएशन आती है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से बहुत सारे बॉडी को नुकसान होते हैं, ये सब बातें हमें पता है, आपको भी पता होंगे। लेकिन जब कोई लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आपको सच में गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो शायद ही आपको ये बात याद रहे कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा उस समय ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वैसे ही
इसमें भी जो सामान्य सॉरी तो हम लोग पढ़े थे सेकंड पॉइंट सामान्य मार्गदर्शन। जो सिद्धांत का कार्य होता है वो एक सामान्य मार्गदर्शन देना होता है, लेकिन आपको ये किस तरह यूज करना है वो आपको परिस्थितियों के अनुसार देख के करना होगा। ऐसा नहीं कि हर परिस्थिति में उसी प्रकार से ये इस्तेमाल होगा। जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह के लोग, उस तरह से मार्गदर्शन होगा। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट इसका। अब है इसका थर्ड पॉइंट, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। तो जैसा कि अभी ऊपर में डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि ये जो मन आया और प्रबंध के सिद्धांत बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च हुई, प्रॉपर रिसर्च किया गया, लोगों ने देखा कि किस तरह के कार्य करने से कैसा क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तब उसके बाद ये जो सिद्धांत है ये बनाए गए। चौथा, ये जो सिद्धांत है ये सारे फ्लेक्सिबल है, लोच है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिद्धांत बना दिया तो उसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसी सिचुएशन, जैसे लोगों की मांग, जैसी परिस्थिति की मांग, उस हिसाब से हम उन्हें ढाल सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो सिद्धांत बना दिया हमें वही बिल्कुल रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने के लिए प्रबंधकों को पर्याप्त छूट होती है, जैसा भी काम जिसको करना हो, जिस तरह की सिचुएशन हो, वैसे वो काम कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं। पांचवा, मुख्यतः व्यवहारिक। ये क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि मानवीय व्यवहार पर निर्भर करता है, तो उसी प्रकार इसका मतलब है कि जो इंसानों के व्यवहार पे ये डिपेंड करता है प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यह सिद्धांत वस्तु एवं घटना में संबंध नहीं होता, स्थिति और घटना से भी संबंध होता है। अंतर केवल यह होता है कि किसी को कितना महत्व दिया जा रहा है। सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंधों को भली भांति समझने में सहायक होता है। ये सब हम लोग ऊपर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वैसे इसमें बस मेन बात यही है कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो व्यवहारिक होता है, क्योंकि वो इंसानों के ऊपर मोस्टली, ऐसा नहीं है कि घटनाओं और चीजों पे मतलब डिफर नहीं करते हैं, डिपेंड नहीं करता, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इंसानों पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आखिरकार फाइनली काम जो करेंगे वो तो इंसान ही काम करेंगे। तो ये मुख्यतः व्यवहारिक होता है इन नेचर। फिर दूसरा सॉरी दूसरा नहीं है, ये वाला फिफ्थ है, फिफ्थ तो सिर्फ कारण एवं परिणाम का संबंध। जो प्रबंध के सिद्धांत है कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल रैंडमली ये 2 दिन में बना दिए गए, रिसर्च हुई, फिर किस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे और उससे किस तरह के परिणाम होंगे, इसके बीच में जो संबंध है इन्हें ही सिद्धांत कहा गया है। तो सिद्धांत ये ऐसे 2 दिन में नहीं बनाए गए, सिद्धांतों में भी किस तरह के बहुत सारे उपयोग किए गए और किस तरह के उपयोग करने से क्या सिचुएशन हो सकती है, किस तरह का परिणाम हो सकता है, ये पहले से ही देखा जा चुका है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप कोई प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा कि नहीं इस तरह की सिचुएशन में किस तरह का परिणाम हो सकता है। तो आपको पहले से एक आइडिया रहेगा कि अगर हम ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, ये वाला सिद्धांत अप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। जैसे कि जो हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ लेबर, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ने के बाद में डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ आया था। तो अगर जैसे अगर आपको अपने घर में कोई काम है, तो अगर वो काम आप डेली करते हैं, डेली एक ही काम एक ही टाइम पे इतनी देर के लिए, तो आप धीरे धीरे वो काम, जब आपके लिए वो काम नया होगा तब आप हो सकता है उसमें छोटी मोटी गलतियां करें, लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा आप उस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट होते जाएंगे, फिर आप हो सकता है आप बंद करके भी वो काम कर सके, तो वो एक एक्सपर्टीज हो जाता है उस काम में। तो उसी प्रकार जैसे अगर आप यही चीज किसी अपने संगठन में अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि अगर आप ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है या एक ही काम को एक ही इंसान से करवाने का जो तरीका है, अगर आप वो काम करवाते हैं तो धीरे धीरे वो जो इंसान वो काम कर रहा है वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो आपको पता है कि उस काम में क्या परिणाम होने वाला है। तो ये पॉइंट वही कह रहा था। अनिश्चित, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है तथा अथवा समय विशेष पर मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिक्स नहीं होता कि हाँ हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि देखिए ये इंसानों पर अभी पढ़ा था उन्होंने कि व्यवहारिक नेचर होता है इसका, तो ये हमेशा जिस तरह की परिस्थितियां होती है उसी तरह
परिस्थितियों के अनुसार उसे काम में लाया जाता है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन भी इनमें आ जाए। तो ये थे परिवर्तन की प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों में निहित गुण एवं विशेषताओं का वर्णन कर लेने के पश्चात आपके लिए प्रबंधकीय निर्णय लेने में इन सिद्धांतों के महत्व को समझना सरल होगा। इससे हम लोग कुछ तो समझ गए होंगे कि हाँ इसका क्या फायदा होता है, क्या महत्व होता है। इसके लिए लेकिन इससे पहले आप साथ में दिए गए बॉक्स में भारत के अत्यधिक सफल व्यवसायी एवं बायोकॉन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ किरण मजूमदार शॉ के वस्तुस्थिति ग्रहण को पढ़ सकते हैं। तो ये एक और केस स्टडी दी हुई है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, कि उनका महत्व क्या है और किस तरह में हमारे संगठन में और अच्छे से उपयोगी बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है आप रीड कर लीजिएगा एक बार, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।